दिल्ली एनसीआर में आपने देखा होगा एयर क्वालिटी कितनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है। इनफैक्ट इंडिया की मेजर सिटीज़ के अंदर इस वक्त जो एयर क्वालिटी है वो सीवियर कंडीशन पे है। अब आपको पता है इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी आता है। आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इम्पैक्ट करता है एंड ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हैं जो इफेक्ट होती हैं। अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो चाहे कंज्यूमर्स हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, उनकी ओवरऑल हेल्थ में, प्रोडक्टिविटी में एंड जो ओवरऑल सेंटिमेंट है, खासकर इन्वेस्टर सेंटिमेंट, उसमें काफी फर्क आता है। एंड हमें देखने को मिलता है कि जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है और लिक्विडिटी कम हो रही है। अब इसका सबसे बड़ा रीजन है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। आपको पता है जैसे पोल्यूशन बढ़ता है एक इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटीज कम हो जाती हैं, उससे ओवरऑल उसकी डिसीजन मेकिंग में फर्क पड़ता है एंड जिससे इम्पैक्ट आता है एक सब ऑप्टिमल डिसीजंस के, इन्वेस्टमेंट के, या फिर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होती है वो भी कम होती है। एयर पोल्यूशन मेनली जो कंज्यूमर डिमांड होती है, खासकर उन एक्टिविटीज की जो आउटडोर होती है, उनकी डिमांड काफी कम कर देती है, जिससे ओवरऑल इंडस्ट्री में नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे जो भी आउटडोर एक्टिविटीज होती है, ट्रैवल हो गया, टूरिज्म हो गया, इन सारी चीज़ों में अब अगर कहीं पे पॉल्यूशन है तो लोग ट्रैवल नहीं करेंगे ना, इतना लोग बाहर नहीं जाएंगे, इतना लोग कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में इतने नहीं जाएंगे, वो घर के अंदर रहेंगे। अगर ये होता है और ये एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होता है तो इससे एक इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, कंज्यूमर की डिमांड कम होगी एंड वो ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करेंगे। अब आप खुद सोचो ना, इनसे जो कंपनीज है, लेट्स से जो ट्रांसपोर्टेशन की कंपनीज है, ओला, उबर, इनका रेवेन्यू कम होगा। लेट्स से लोग बाहर कम जा रहे हैं तो मॉल्स है, उनका रेवेन्यू कम होगा। तो इससे अगर लेट्स से मूवीज की अगर हम बात करें कि लोग बाहर ही कम जा रहे हैं, मूवीज की टिकट्स की सेल्स कम होगी, तो चाहे आपका पीवीआर हो गया, चाहे आपका बुक माई शो हो गया, चाहे आपका पेटीएम हो गया, क्योंकि वो भी मूवीज की टिकट सेल करता है एंड अदरवाइज भी बहुत सारी चीज़ों की टिकट्स वो सेल करते हैं, तो उन आउटडोर इवेंट्स के अंदर भी लोग कम जाना प्रेफर करेंगे। एक और इस पर इम्पैक्ट आएगा कि जिस तरीके से हेल्थ का रिस्क बढ़ जाएगा तो लोगों के अंदर एक डर रहेगा, वो काम पे कम जाएंगे। तो जिन इंडस्ट्रीज के अंदर एब्सेंटीज्म बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वहां पे अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब किसी भी फर्म की अगर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो उसका रेवेन्यू कम होगा, उसके प्रॉफिट्स कम होंगे। एंड अगर एक बड़े स्केल पर होता है, क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है, सबके लिए है, तो अगर ये बड़े स्केल पे होगा तो इससे ओवरऑल इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो रेवेन्यू भी कम होगा एंड इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा इन्वेस्टर्स पे। पॉल्यूशन वगैरह ये सारी चीजें ना नेगेटिव इमोशंस को इंड्यूस करते हैं, एक नेगेटिव मूड करते हैं। जब भी इस तरीके का मूड किसी भी इन्वेस्टर का होता है तो वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एंड अल्टीमेटली जब मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स ही या ट्रेडर्स ही बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में फर्क आएगा। अब आपको ये थोड़ी सी मेरी बातें मे भी अजीब लगी हो कि नहीं इतना फर्क नहीं आता, पॉल्यूशन ही तो है, लेकिन जब आप चीज़ों को एक मेजर स्केल पे देखते हो और आप देखते हो कि किस कंडीशन का हो रहा है पॉल्यूशन की, वेयर आई लिव एवरीबडी इज कफिंग, वो गले की इतनी बुरी हालत है, पॉल्यूशन एक्चुअल में है, एयर की कंडीशन वो ब्रीदेबल नहीं है। तो जब ये मेजर स्केल पे होता है और एक लंबे टाइम के लिए होता है तो इसके ये इम्पैक्ट्स होते हैं, बस उन इम्पैक्ट्स को देखने में टाइम लगता है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है, तभी तो आप एक क्विक एक्शन लेके स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। तो ओवरऑल मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। पॉल्यूशन इस तरीके से इम्पैक्ट करता है स्टॉक मार्केट को। आप और रिसर्च करोगे, यू विल गेट टू नो मोर।